बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें बज़ाहिर वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, यानी मसनूई बाल लगवा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब, जो कि हमेशा इस बात की तबलीग करते रहे हैं कि अल्लाह की तख्लीक में, यानी जिस तरह का भी परवरदिगार ने इंसान को बनाया है उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की जानी चाहिए, तो खुद वो मसनूई बाल लगवा रहे हैं। ये कौलो फेल में तजाद है। इस हवाले से आज बात करेंगे कि क्या वाक़तन मसनूई बाल लगवाना नाजायज़ है शरई तौर पर, क्या कोई गुनाह है? क्या वाक़तन बाल लगवाने की वीडियो है? यकीनन वो बाल लगवाने की वीडियो है कि करीबी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। और क्या शरई तौर पर ये दुरुस्त है? तो जिस मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी मौलाना तारिक जमील साहब करते हैं, कम से कम उस मकतबा फ़िक्र की हद तक तो शरअन इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसकी गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है। मैं ज़रा कुछ जो बयानात हैं और जो कुछ फतावा हैं, जो फतवे हैं इस हवाले से, वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो अब मैं मसनूई बाल लगवाने का शरई हुक्म या बाल लगवाने का शरई हुक्म, अगर आप गूगल पर भी लिखेंगे, पहला लिंक है वो बनौरी.edu.pk, यानी जामिया बनौरिया का जो फतवा है वो मैं अब खोलता हूँ और आपके सामने पढ़ता हूँ। इसमें सवाल किया गया है कि सर पर मसनूई बाल लगाने का क्या हुक्म है। तो जवाब यह है कि सर पर मसनूई बाल लगाने का हुक्म यह है कि अगर ये बाल दूसरे इंसान के हों तो इनका लगाना गुनाह कबीरा है, और इंसानी बाल लगवाने वालों पर हदीस में लानत वारद हुई है। अगर मसनूई बाल इंसान या खंजीर के ना हो तो इनका लगवाना जायज़ है। अलबत्ता मसनूई विग लगाने में अगर किसी को धोखा देना मकसद है तो ये भी दुरुस्त नहीं है। अगर किसी इंसान के अपने ही बाल एक जगह से निकालकर इसी इंसान के सर पर बजरिया ऑपरेशन पैवंदकारी कर ली जाए, इस तौर पर कि वो बाल असल बालों की तरह जिस्म का हिस्सा बन जाएं और मुस्तकिल बढ़े भी, तो इसका हुक्म यह है कि अगर किसी ने इस तरह बाल लगवा लिए हैं तो इस पर मसा करने से मसा हो जाएगा। दूसरा इसमें जो फतवा है दारुल अफ्ता दारुल उलूम देवबंद अल हिंद, यानी जो इंडिया का दारुल उलूम है, मकतबा देवबंद का, उसमें भी अगर ज़रूरत हो और जिस्म के किसी हिस्से के बाल उसी शख्स के जिस्म के दूसरे हिस्से में लगा दिए जाएं तो इसकी गुंजाइश मौजूद है। और ज़ाहिर है फिर इसमें मकातिब का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन भाई आजकल के दौर में आप देख रहे हैं एस्थेटिक डॉक्टर्स काफ़ी सारे हैं और लोग इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं। इस तरह की हेयर ट्रांसप्लांट है, ब्रेसेस लगवाना है, और थोड़ा सा इससे मजीद आगे के शेप चेंज करवाना, नाक की शेप चेंज करवा ली, इस तरह की कोई, या फिलर्स लगवा लिए, बोटॉक्स हो गए, इसकी शरई हैसियत क्या है? कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने सूरत उन-निसा के अंदर शैतान के हवाले से एक चीज़ कोट की है कि शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, मैं तेरी मखलूक को उभारूंगा, वो तेरी बनाई हुई तख्लीक को बदलेंगे। तो ये शैतानी अमल है तख्लीक को बदलना, ठीक है, उस सूरत में जब आप ओरिजिनल चीज़ को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ओरिजिनल चीज को आप संवार रहे हैं, ठीक है, वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। ठीक है। और वो चीजें जो शरीयत ने खुद बताई हैं, जिस तरह बुखारी और मुस्लिम में आया कि 5 चीजें खुद फितरत है, हालांकि फितरत को बिगाड़ा जा रहा है। उसमें नबी इस्लाम ने फरमाया जेर नाफ बालों का साफ करना, हालांकि फितरत ने उगाए थे, हम साफ कर रहे हैं, फितरत को बदल रहे हैं, लेकिन यहां फितरत को बदलना जो है वो शरीयत है और ये फितरत है। ठीक है। दूसरा बगलों के बाल, और तीसरा मूछे पस्त करना, और चौथा नाखून काटना, और 5वां खतना करना। और हदीस की तरतीब में खतना करना पहले नंबर के ऊपर है, वो भी एक तख्लीक को बदलना है, लेकिन वो हुक्म है शरीयत का। अच्छा, सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने 40 दिन की मुद्दत मुकर्रर फरमाई है गैर जरूरी बाल और नाखूनों को काटने के लिए। ये जो पब्लिक में मशहूर है कि जी वो चावल के दाने के बराबर हो जाए, ये कोई ऐसी शर्त नहीं है। 40 दिन में एक दफा आप कर लें, बेहतर ये कि आप हर जुम्मे वाले दिन गुस्ल के साथ ही इसे कर लें तो वो ठीक है। तो ये फितरत को बदलना यहाँ पे फितरत है। ठीक है। सही मुस्लिम में एक और चीज ऐड की गई, उसमें अलग से एक हदीस है कि 10 चीजें फितरत से हैं। उनमें दांतों की सफाई करना, कुल्ली करना, दाढ़ी बढ़ाना भी। लिहाजा दाढ़ी बढ़ाना ये फितरत है। मर्द को अल्लाह ने दाढ़ी दी है, औरत को नहीं दी। इतनी दाढ़ी रखना जिस तरह आपने रखी हुई है जिससे चेहरे की खाल छुप जाए, ये मर्द के लिए सुन्नत नहीं है, फर्ज है। फर्ज है, हाँ जी। सुन्नत तो दाढ़ी है मुट्ठी रखना, ठीक है। अगर कोई रख लेता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम अज कम इतनी दाढ़ी
جس طرح آپ نے رکھی ہے, شاہد افریدی صاحب نے رکھی ہے, ہمارے کرکٹرز نے رکھی ہوئی ہے, کہ جس میں مرد و عورت کا فرق نظر آئے داڑھی کے اعتبار سے. ویسے تو مونچھوں سے بھی فرق آتا ہے, لیکن وہ اتنے حصے میں آتا ہے, پورے حصے میں. مونچھیں پس رکھنا یہ سنت ہے نبی اسلام کی, تابعین سے مونچھیں صاف کرنا بھی ثابت ہے, لیکن جو داڑھی والا معاملہ ہے یہ کریٹیکل ہے. اب آ جائیں آپ, یہ سارا آپ کے سامنے ڈاکٹرن کلیئر ہو, اب آ جائیں آپ بریسز کی طرف. بریسز میں اوریجنل دانت تو ایسے اگنے چاہیے جو اگے ہوئے ہیں. ایک بندے کے نیچرلی ٹیڑھے اگائے تو آپ اسے سیدھا کرنا فطرت ہے. ٹھیک ہے, سیدھوں کو ٹیڑھا کرنا یہ فطرت کو بگاڑنا ہے. آپ کو میں حیران کن حدیث بتاؤں, سنن نبی داؤد کے اندر ایک صحابی کی جنگ میں ناک کٹ گئی. نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ چاندی کی ناک لگاؤ. انہوں نے چاندی کی ناک لگائی. ظاہر ناک کے بغیر تو انسان کی خوبصورتی نہیں ہے, اس میں بدبو پڑ گئی. پھر نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگاؤ. سونا مرد کے لیے حرام ہے, لیکن ایک طرف حرام, دوسری طرف ناک کٹ گئی, تو اس ناک کو بحال کرنے کے لیے اس حرام کام کی بھی اجازت دے دی. کہا سونے کی ناک لگاؤ تاکہ یہ فطرت ہے وہ مکمل نظر آئے. ہیئر ٹرانسپلانٹ اس کے اندر تھوڑا سا مس ہو گیا تو جی, ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی ظاہر ہے وہ آپ کروائیں گے. فطرت سے ہٹ گئی ہے نا ایک چیز, یعنی بال آپ کے جھڑ گئے تو آپ ضرور کروائیں. اچھا, اس میں ایک چیز کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ اگر آپ کے سر کے بال لے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر جسم کے کسی اور حصے سے, داڑھی سے یا سینے سے لے جائے جا رہے ہیں پھر وہ غلط ہے. میں کہتا ہوں جسم کے جس مرضی حصے سے بال لگائے جائیں, خواہ وہ ایسے بال ہوں جو غیر ضروری ہوں, تب بھی ان کو ریموو کرنا ہے نا. غیر ضروری جگہ پہ جو بال ہے ان جگہ کو, وہ بال فی نفسی کوئی ناپاک تو نہیں ہوتے. وہ اگر کوئی بال استعمال کرتا ہے تو اس میں تو کوئی حد نہیں, اور داڑھی کا تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو حکمت بتاؤں کہ جو غیر ضروری بال ہے نا, ان کے پیچھے بھی حکمت ہے. اگر آپ یہ دیکھیں, جو یہ آپ کے بغلوں کے نیچے کے بال ہیں, زیر ناف بال ہیں, یہ جگہ منہ ہے جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے اور تعفن اور بدبو پھیلتی ہے. اس وجہ سے انہیں کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے. ادروائز فی نفسی یہ کوئی بال ناپاک نہیں ہے. اس بدبو کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی بغلوں کے نیچے کے بال نکال کے سر پہ لگا لیتا ہے تو یہ تو نہیں کہ یہ یہاں سے اتارے گئے ہیں بھائی, جب وہاں لگ گئے وہاں تو نئی کھیتی ہوگی, وہ تو نئے ہوں. اور میرا تو خیال ہے کہ خوبصورتی کی علامت ہے بال. اور جس طرح یہ ٹرانسپلانٹ کا خرچہ ہوتا ہے جو آپ جیسے لوگوں سے ہم سنتے ہیں, تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر تو کروڑوں کے بال ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں کے ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. تو داڑھی بھی اگر کسی کی نیچرلی نہیں ہے اور اگر اس طریقے سے ٹرانسپلانٹ کر کے وہ داڑھی لگوانا چاہتا ہے تو کرے. اسی طریقے سے میرے پاس کچھ ٹرانسجینڈرز میں سے لوگ آئے, وہ طارق جمیل صاحب کی دعوت کی وجہ سے ریورٹ ہوئے. پھر طارق جمیل صاحب نے انہیں کہا کہ آپ انجینئر صاحب کو بھی جا کے ملیں, وہ میرے پاس بھی آئے. تو وہ ماشاءاللہ اتنی گھنی داڑھی تھی. میں نے کہا یہ کیسے؟ ان کا جی طارق جمیل صاحب نے ہمیں ٹیکا منگوا کے دیا باہر سے, اس کے ذریعے پھر یہ بال اگے ہیں, ادروائز ہمارے یہ بال نہیں تھے. تو آج تو ماڈرن سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ ایسی ادویات اور ٹیکے آ گئے جن کے ذریعے آپ یہ سارے معاملات سیٹل کر سکتے ہیں. تو کرنے چاہیے. میں تو کہتا ہوں جن کے بال نہیں وہ لگوائیں, خوبصورتی کی علامت ہے. اللہ نے اہمی تو نہیں اگائے ہوئے.